में लिखा है, प्रेरित पौल के द्वारा यह वचन है, मैं उसमें पाया जाऊं, मतलब यीशु मसीह में, उस धार्मिकता में, ना कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से जैसे दुनिया कुछ कर रही है हम भी करते थे, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय ऐसे बोलते, शब्द हिंदी है संस्कृत जैसे, मृत्युन कैसे बोलेंगे इसको, मृत्युंजय ऐसा करके इसको समझाता हूं क्या है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं और मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह विषय है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। यीशु मसीह की मृत्यु का कारण था पापी जीवन, वो गुलाम जीवन जिसमें शैतान तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करवा रहा था। यीशु मसीह में चलने वाले लोगों को आज भी अपनी इच्छा पूरी करवा रहा है। गंदी वीडियोस, चोरी, झूठ, क्लेश, लड़ना, नशे, बदमस्तियां, कुछ लड़कियां लड़के सुनते रहते हैं इस प्रचार को, लेकिन गंदे कामों से बाज नहीं आते, हटते नहीं। इंस्टाग्राम आईडीज बनाकर उस पर जाते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ गंदी चीजें का डर, क्योंकि शरीर में जाते ही शैतान काम करेगा और तुम्हारी बुद्धि को बंद करेगा। अगर ये जो लिखा हुआ है कि हम उस धार्मिकता से नहीं जो कर्मों से या व्यवस्था से है, उस धार्मिकता से जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, ताकि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, मृत्यु होना और जी उठना दोनों एक ही बात लिखी है, पहले मरना फिर जी उठना एक ही बात को लिखा है, इसको जानूं, समझूं, उसको मर्म को जानूं, ताकि मैं किसी रीति से पाप में, उस गंदे जीवन में न रहूं, मैं जी उठने के पद को अपने जीवन में प्रकट कर पाऊं। हालेलुया। और यह विश्वास से होगा, यह आपके चलने से होगा। आपको क्या करना है, आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं हट रहा, आगे पीछे नहीं हो रहा, बस एक काम करो, संगति लेना शुरू कर दो, कंटिन्यू। जितने तुम यहां बैठे इससे डबल लोग हमारे साथ, 3 गुना ज्यादा और है। कितने? जितने तुम यहां बैठे हो इससे 3 गुना ज्यादा है, लेकिन आए नहीं। क्यों नहीं आए? यह हजारों की गिनती है, यह हॉल ओवरफ्लो होता। क्यों नहीं आए? क्योंकि शरीर में कभी आते कभी नहीं आते। क्योंकि मौका किसको देते हैं? शैतान को। तुम्हें रेगुलर बनना है, जैसे रेगुलर रोटी खाते, रोज रोज पानी पीते हो। बाइबल कहती ये जीवन की रोटी है तुम्हारे लिए, इसे रोज खाना अगर जीवित रहना तो। बाइबल कहती धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तुम्हारा विश्वास, बाइबल कहती वचन सुनने से, परमेश्वर के साथ चलने से तुम्हारे अंदर वो विश्वास आता है जिससे तुम जीवित रहोगे। जैसे तुम दूर हो जाओगे, वो एक बहन अपने पति की गवाही दे रही थी कि हॉस्पिटल, वो भी गवर्नमेंट, गुरु नानक हॉस्पिटल, इन फेफड़ों में पानी, पेट में, किडनीज में पानी भर गया। एक ही रात में 12 बजे लेकर के मरने वाले हालात हो गए। वो पीजीआई रेफर कर रहे थे, उसको यहां लेती है। मैं प्रेयर करता हूं और थोड़ा सा डांटता हूं, क्योंकि वो बंदा जानता है यहां परमेश्वर काम करता है, लेकिन शारीरिक है। हमेशा शैतान को अपने जीवन में मौका देता है कि वो परमेश्वर से मुझे दूर रखे। अगर वो ना आती, पत्नी ना बनी होती, तो 100% डेथ हो जाती। सच्ची, ये बच गया वो उसकी पत्नी के विश्वास के कारण, नहीं तो हालात सीरियस थे। हम प्रेयर करते हैं और परमेश्वर की पावर काम करती है और वो चंगाई पाता है एक दिन में, और अगले दिन रिपोर्ट नॉर्मल आती है। यह कहानी है, यह वो जीवित ज्ञान है। इसीलिए मैं तुम्हें डांटता रहता हूं कुछ लोगों को। कुछ लोग कितना भी सुनते, इतने ढीठ बन गए कुछ लोग। बाइबल में भी ऐसा लिखा, ढीठ के लिए मत बनो ऐसा, परमेश्वर से प्यार करो। कुछ नहीं होता। एक दिन रोटी नहीं खाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये रोटी नहीं खाओगे तो चल जाएगा, लेकिन ये रोटी नहीं खाया तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा, असल जीवन नहीं मिलेगा। कितनों के बात समझ आ रही है? मैं वचन समाप्त करूंगा, प्रेयर करूंगा। कुछ लोगों को भूख लग जाएगी। नहीं, मैंने इतना फ्रूट खाया, थोड़ा इतना, मान लो जितना भी खाया, फ्रूट खाया, चाहे 7 बज जाए, कोई परवाह नहीं। सैलरी लेनी है मैंने, तुम्हें मुझे तनख्वाह दोगे तुम मुझको? ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बस उस प्यार के लिए कर रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझसे किया। अगर वो ना करता, मेरे लिए क्रॉस पर ना चढ़ता, ना मेरे पाप को अपने पर लेता, ना मुझे जीवन देता, मेरे लिए अवेलेबल ना करता ऑप्शन जीवन पाने की, तो मैं तो क्या करता? ये उसका प्रेम है। तुमने पैशन ऑफ द क्राइस्ट, गुड फ्राइडे को देखा? मैंने कहा मैंने आज तक नहीं देखा। वो पावरफुल थी, बच्चे मिस्टेक कर गए, वो रहता वहां तो अच्छा था, क्योंकि उससे तुम्हें समझ आती कितनी तकलीफ भरी मौत थी, श्रापित मौत थी। वो हमारे लिए बाइबल में लिखा, गलातियों में जो क्रूस पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वो हमारे लिए श्रापित बना ताकि तुम्हें धर्मी का जीवन दे। वो हमारी मौत अपने ऊपर लेता है ताकि तुम्हें जीवन मिले। वो तकलीफ कोड़ों की, कीलों की अपने ऊपर लेता है
ताकि तुम्हें आराम मिले। कितनों को बात समझ आई? ये राम इतनी स्पीड से है, अगर हम भी उतने मन से चले, आना कभी नहीं आना, कभी दिल देना, कभी वचन पूरा करना नहीं पूरा करना, इसलिए कुछ लोग फंसे रहते हैं हालात में, वरना सबके लिए जीवन है। क्या आज से आप रेडी हो? क्या जो तुमने सुना उसे पूरा करने के लिए रेडी हो? ये पावरफुल विषय को अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए रेडी हो? तो उठाओ फिर हाथों को, अगले 2 मिनट प्रार्थना करो। आज कहो, परमेश्वर आज तेरा पवित्र वचन ने मेरा मन खोला है। कितना बड़ा प्रेम है तेरा, इतना बड़ा काम मेरे लिए किया, इतना बड़ा अधिकार दिया है, इतने बड़े विषय को मेरे ऊपर लागू किया है, और मैं ना समझ कभी इन बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा। जाओ उसके सामने, करो प्रेयर आज के लिए कि परमेश्वर आज के बाद जो तेरे दास कहते हैं वो वचन उसका नहीं तेरा है, तेरे आत्मा के द्वारा बोलते हैं। नहीं तो कोई इंसान ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसे भेद की बातों को नहीं प्रकट कर सकता। पिता, तेरे आत्मा के द्वारा मैंने जो सुना है इसे मैं दोबारा सुनूंगा। आज से ही मैं सही से सब कुछ करूंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा। आज मैं खाने की ओर नहीं दौड़ूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अगर तुम्हें चंगाइयां चाहिए, चीजें चाहिए, तो यीशु ने कहा सबसे पहले उसके धर्म मतलब धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, तो सब चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। ये बात यीशु मसीह ने इसीलिए लिखी, ताकि इसीलिए बताई, ताकि हम वो राइट चीज करके सब चीजों को प्राप्त करें। वो सब चीजें तुम्हारे लिए आज है। कितनों को विश्वास है आज यीशु के जी उठने की सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगी? आज ये वचन तुम्हारी जिंदगी में जीवंत वचन काम कर चुका है। जब मैं आज प्रार्थना करूंगा तो तुम्हारी जिंदगी में ये प्रार्थना आज काम करेगी। उनके अंदर जो आज के वचन को सीख चुके हैं कि इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा स्पिरिचुअल काम खुदाबंद का मेरे एक पापी आम इंसान के लिए उसने किया, तो मैं रेडी हूं परमेश्वर। आज कितने लोग रेडी हैं? उससे पहले हम अपना सीट बोएंगे और अगले 10 मिनट तक यहां से कोई बंदा हिलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं आगे पीछे करेगा। सुनो,